हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका इग्नू सक्सेस के और एक नए वीडियो में। आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है जिन्होंने भी जनवरी सेशन में एडमिशन लिया है। मतलब जनवरी 2025 में जिन्होंने एडमिशन लिया होगा, स्पेशली जो पीजीटी में लिया है, उनको कब क्या करना है आगे का कुछ भी आइडिया नहीं लग रहा है। जिन लोगों का एडमिशन कंफर्म हो गया, उनको कंफर्मेशन मेल आ गया है, उसके बाद आगे क्या करना है, उनको पूरे एक साल का क्या टेन्योर रहने वाला है, कब क्या करना है, वो सारी चीज़ें मैं इसमें डिस्कस करूंगा। जैसे कि आपको आपका असाइनमेंट कब बनाना है, आपको प्रपोजल कब भेजना है, आपको फाइनल प्रोजेक्ट कब भेजना है, आपका थ्योरी का एग्जाम कब होने वाला है, एग्जाम फॉर्म कब फिल करेंगे आप, आपका मार्कशीट कब आएगा, आपको फाइनल रिजल्ट जो वो कब निकलने वाला है, फिर आपको जो फाइनल डिग्री या सर्टिफिकेट वो आपको कब मिलेगी। ये सारी चीज़ों को मैं इसमें बहुत ही कम समय में आपको डिस्कस करके बताऊंगा डिटेल में कि कब क्या करना। पूरा एक टाइमलाइन मैंने बनाया हुआ है एक साल के लिए। इस वीडियो को आप एक बार देख लीजिए, आपको पूरा क्लियरली समझ में आ जाएगा कि जो पीजीटी वाले स्पेशली है उनको कब क्या करना है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे यहाँ पे आप देख पा, जिन लोगों ने जनवरी 2025 में एडमिशन है, ये जनवरी का जो टाइमलाइन है हमारा, ये हमेशा हर साल के लिए। अभी मैं 2025 में ये वीडियो बना रहा हूँ, तो जो लोग अभी एडमिशन लिए उनको ये फॉलो करना है। जो लोग भी 2026 में लेंगे, 27 में, 28 में, 29 में, जब भी जनवरी में एडमिशन लेंगे, उन सारे जनवरी वालों को ये वाला चीज़ को ही फॉलो करना पड़ेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करना, मान लीजिए जिन लोगों का एडमिशन कंफर्म हो गया है ना, उन लोगों को एक कंफर्मेशन मेल आया होगा। और फिलहाल अभी बता दूँ मैं, वो अभी एडमिशन चल ही रहा है। मतलब ये कह रहे हैं हम लोग इसको जनवरी 2025, ठीक है। अभी ये फरवरी हो गया हमारा, फिर मार्च हो गया, अभी हमारा अप्रैल चल रहा है, फिर अभी मई आने वाला है। तो अभी अप्रैल महीना चल रहा है, अभी भी एडमिशन चल रहा है, अभी भी एडमिशन क्लोज नहीं हुआ है। तो जिन लोगों ने जनवरी में एडमिशन लिया है, बहुत लोगों को मेल आ गया कि हाँ उनका एडमिशन कंफर्म हो गया है। बहुत लोगों का अभी तक मेल नहीं आया कि उनका एडमिशन कंफर्म हुआ है कि नहीं हुआ है। तो अभी भी वो वेट करें, अभी टाइम है उनके पास। जब तक ये हमारा पूरा विंडो क्लोज नहीं हो जाता है मान लीजिए, तब तक चलेगा कि एडमिशन चल रहा है अभी। जिन लोगों का कंफर्म हो गया है, एडमिशन कंफर्म आ गया, मेल भी आ गया उनको, पर वो लोग अपने अकाउंट में शायद लॉगिन नहीं कर पा रहे होंगे, उनका आईडी कार्ड डाउनलोड नहीं हो पा रहा, जो भी नहीं हो पा रहा होगा, वो लोग भी थोड़ा वेट कीजिए अभी, क्योंकि अभी भी टाइम चल। जब तक वो क्या करते हैं इग्नू वाले, जब तक पूरा विंडो क्लोज नहीं हो जाता है, तब तक वो धीरे धीरे कंफर्म करते रहते हैं, फिर जाकर सारी चीज़ आपको अच्छे से सेटल हो जाती है वो। तो जिन लोगों को अभी तक मेल नहीं आया, वो भी थोड़ा इंतजार कीजिए, जब तक अभी हमारा लास्ट डेट खत्म ना हो जाए एडमिशन का, तब तक आप एटलीस्ट तब तक वेट कीजिए। उसके बाद भी अगर आपका नहीं हो रहा है मान लीजिए, तो फिर आप कोई अगला एक्शन लेकर कर सकते हैं। जो भी हमारा चल रहा है अप्रैल महीना, उसके ये फिर से एक्सटेंड होगा, भी मई में चला जाए एडमिशन करिए। पर जो लोग भी मार्च में, फरवरी में जब भी एडमिशन लेंगे मान लीजिए, उनका कंफर्मेशन यहाँ पर आएगा, पर वो कहलाएंगे हमेशा जनवरी ही। ठीक है, आप यहाँ पर चीज़ें समझिए। जब भी आप मार्च, मान लीजिए जिनका भी मार्च में या अप्रैल के महीने में एडमिशन कंफर्म हुआ है, उनका जो सेशन कहलाएगा वो जनवरी 2025 ही कहलाने वाला है। ठीक है, वो हालांकि डिले चल रहा है, पर उससे फर्क नहीं पड़ रहा है आपको। तब भी आपको ये सारी चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा, ये जो टाइमलाइन है आपको यही फॉलो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे टोटल आपको क्या है, टोटल मेन 5 चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करूँगा। सबसे पहले क्या आपको आपको असाइनमेंट का बनाना है, ठीक है। इसमें क्या है आपका, जो आप पीजीटी का भी जब कोर्स लिए हैं, आप जब एडमिशन लिए हो, यहाँ पे आप देखा होगा उसमें टोटल MTT 51, 52, 53, 54, 55 टोटल 5 सब्जेक्ट आ रहे हैं, और एक नया MTT 33 ऐड हुआ है। टोटल 6 सब्जेक्ट हो गए हैं जिनका आपको बनाना पड़ेगा असाइनमेंट। फिर आपका एक है उसमें प्रोजेक्ट वर्क है, वो क्या है हमारा MTTP 006, MTTP मतलब प्रोजेक्ट हो गया, वो हो गया 006, ये हमारा है प्रोजेक्ट वर्क। इसको आपको बनाना पड़ेगा। इसका कोई एग्जाम नहीं है, इसका कोई असाइनमेंट नहीं है, ये केवल एक प्रोजेक्ट वर्क है। इसमें क्या है, जो प्रोजेक्ट वर्क, इसमें हमारा टोटल 3 स्टेप है। पहला हम आपको एक बुक का चयन करना है, फिर आपको प्रपोजल भेजना है, फिर आपको फाइनल भेजना है। ये सारा दिल्ली भेजना पड़ता है, ये इसका पूरा स्टेप है, मैं आगे बताता हूँ आपको। फिर तीसरा काम क्या करना है, आपको थ्योरी का आपको एग्जाम देना, वो क्या हमारा TEE बोलते हैं, टर्म एंड एग्जाम है। ये कब होने वाला है, ये आपका साल के एंड में दिसंबर में होने वाला है। यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो ये 6 विषय यहाँ पर दिया हुआ है ना आपको, ये इनका सबका आपको एग्जाम देना पड़ेगा। आपको यहाँ पे थ्योरी एग्जाम होगा, आपको पेपर पेन से लेकर लिखना पड़ेगा आंसर वगैरह। फिर क्या होगा, ये जो थ्योरी हुआ उसका फिर आपका रिजल्ट आएगा, असाइनमेंट का रिजल्ट आएगा जो यहाँ पे है वो, फिर आपका प्रोजेक्ट का रिजल्ट आएगा, फिर आपका जो एग्जाम दिया आपने, सबका जो मार्क्स है वहाँ पे वो शो होगा। ये जब ये भी आपका हो जाएगा, तो फिर क्या है, आपको जो फाइनल आपकी मार्कशीट है वो, और एक आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट, आपको ये दोनों चीज़ें मिलेगी। ये कब मिलेगी तो मैं आगे डिस्कस करता हूँ आपको। तो ये मेन चीज़ें हैं, टाइमलाइन है, जो 5 चीज़ें आपको मैं डिस्कस करने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या है, सबसे पहला स्टेप आपको हो गया असाइनमेंट। अब असाइनमेंट में क्या है, कुछ चीज़ें आपको माइंड में आ रही है। क्या है, पहला क्वेश्चन, कौन सा हमारा पेपर लेना है। अभी आप देखेंगे असाइनमेंट का जो हमारा सेक्शन है, इग्नू सेक्शन में जाकर देखिएगा वहाँ पर वेबसाइट पर, अभी भी वहाँ पर जो है जनवरी 2025 का अपडेट नहीं किया गया, क्वेश्चन पेपर नहीं आया है। जो इसका पहले हमारा हुआ था जुलाई में, जुलाई 24, वही हमारा लास्ट पेपर वहाँ पर दिखा रहा है। जनवरी का अभी तक पेपर नहीं आया है। तो अभी क्या करना है, आपको इंतजार करना है। जब तक आपका नया पेपर आएगा जनवरी का, तभी आपको वो वाला ही बनाना है, आपको ये पुराना वाला नहीं बनाना है। ध्यान से सुनिए मेरी बात। बहुत तो कमेंट कर रहे हैं कि सर क्या मैं ये बना लूँ, नहीं, आपको ये नहीं बनाना है, आपको हमेशा नया बनाना है। और अभी तो आपका पेपर नहीं आया है। इस बार थोड़ा पेपर हो सके आने में थोड़ा लेट हो सके मई या जून महीने तक पेपर आ सकता है, चांसेस ज़्यादा है आने के, अभी थोड़ा डिले चलेगा। ये आपको हो गया असाइनमेंट का पेपर को लेकर। दूसरा क्या बोल रहा है, कब और कैसे बनाना है। अब ये हो गया कब, मतलब आपका जब ये असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर आ जाएगा तभी आपको बनाना है, अभी आपको वेट करना है। दूसरा पे, और इसमें एक के बाद क्या आएगी, बुक्स की बात आएगी। जो लोग एडमिशन लिए हैं वो लोग अपना सेलेक्ट किए होंगे हार्ड कॉपी बुक्स के लिए, उनका बुक वो कुरियर के जरिए वो लोग भेजते हैं।
पर कई बार क्या है, बुक बहुत लेट से पहुंचता है, तो इसलिए क्या करना है, आपको बुक का इंतजार नहीं करना है। आपको क्या करना है, सारे बुक के PDF जो है वो अवेलेबल है। वो इग्नू की ही एक वेबसाइट है, ई ज्ञान कोश हम लोग बोलते हैं, वहाँ पर अवेलेबल है। या फिर उनका एक मोबाइल ऐप भी है, ई कंटेंट के नाम से, आप वो डाउनलोड कर लीजिए मोबाइल ऐप। वहाँ पे आपको सारी चीज़ें बुक का PDF मिल, तो आपको इन दोनों माध्यम से क्या करना है, बुक के सारे PDF को अपने पास फोन में अवेलेबल करा लेना है, और उसी से आपको यूज करना है आपका असाइनमेंट बनाने के टाइम पे। बाकी असाइनमेंट कैसे बनाना है, इसके लिए आप मेरा ये वाला वीडियो को देखिए, यहाँ पे मैंने पूरा आंसर को दिखाया, प्रैक्टिकली करके दिखाया, आंसर कैसे खोजते हैं बुक का, वो सब कुछ मैंने करके दिखाया। और दूसरा असाइनमेंट कैसे बनाते हैं उसके लिए आप मेरा ये वीडियो देखिए। तो ये 2 वीडियो आप देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पूरा आइडिया हो जाएगा असाइनमेंट कैसे बनाना है, कैसे क्या। इसके बाद अगला आता है कि असाइनमेंट कब जमा करना है। अब देखिए यहाँ पे आ रहा है एक लास्ट डेट का बात है। जब आप अब जो जनवरी में एडमिशन ले रहे हैं उनका जो लास्ट डेट रहने वाला है वो रहने वाला है हमारा 30 सितंबर, 30 सितंबर। तो आप जनवरी में एडमिशन ले रहे हैं तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, आपको टोटल 9 महीने का टाइम मिलने वाला है। 9 मंथ का टाइम आपको असाइनमेंट जमा करना है 30 सितंबर। ये आपका होगा नॉर्मल डेट। पर ध्यान रखिए, मैं बता रहा हूँ, जो पिछले अगर 10 साल से देखा जाए इग्नू का जो ट्रेंड रहा, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, ये वाली जो डेट है वो 1 महीना और बढ़ जाएगी। तो 30 सितंबर के आपका कम से कम 30 अक्टूबर आपका पक्का हो जाएगी। कई बार चला आता है वो नवंबर में भी, पर 30 अक्टूबर पक्का होगी। और दूसरा बात क्या है, अभी तक आपका पेपर आया ही नहीं है, मतलब जितना लेट से पेपर वो लोग देंगे आपको उतना टाइम उसको आगे देना पड़ेगा बढ़ा के बनाने के लिए भी। ये भी आप ध्यान में रखें मतलब। पर यूजली होता क्या था ना, एक्चुअली इग्नू में हर बार जो ये PGT का पेपर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, हमेशा जुलाई में आता था नया पेपर, और जुलाई वाला ही होता था सेम टू सेम जनवरी में भी। पर इस बार से उन्होंने थोड़ा चेंज किया, क्योंकि आपको पता है इस बार क्या हुआ, आपके जो PGT में एक नया सब्जेक्ट डाला गया है MTT 33, तो कुछ चेंजेस किया गया। इस वजह से क्या किया उन्होंने, दोनों पेपर को अलग अलग कर दिया है। तो जुलाई वाला केवल जुलाई के लिए छोड़ दिया है, और आपका जो पेपर अभी तक नया आया नहीं, जो कि आने वाला है, आपको वही बनाना पड़ेगा। तो ये हमारा हो गया टोटल असाइनमेंट से जुड़ा हुआ। आपको जो भी डाउट्स है ये सारी चीज़ें हो गई, सबका अलग अलग वीडियो बना हुआ, आप जाके देखिए, चैनल पर मेरा प्लेलिस्ट है, वहाँ पे आपको सबको आइडिया हो जाएगा। चलिए, अब दूसरा काम इसमें क्या करना है, आपको करना है प्रोजेक्ट वर्क। अब ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है इस PGT कोर्स का। अब जो प्रोजेक्ट वर्क है हमारा, इसमें हमारा मेन क्या होगा, 2 बातें। एक है हमारा पहला है प्रपोजल भेजना, और दूसरा हमारा है फाइनल प्रोजेक्ट भेजना। प्रपोजल क्या है, उसके लिए हमें करना पड़ता है एक बुक का चयन। ये चीज़ क्या है, मतलब आपको अपने मन से कोई भी एक पुस्तक का चयन करना है, या तो वो हिंदी की बुक हो या वो इंग्लिश की बुक हो, जिस भी बुक हो सकती है। आप अगर हिंदी के ले रहे हैं आपको इंग्लिश में करना पड़ेगा, अगर आप इंग्लिश लेंगे आपको हिंदी में करना पड़ेगा। और उस बुक का क्या करना है, आपको उस बुक को चयन करके आपको एक बनाना पड़ेगा, उसका सिनॉप्सिस या प्रपोजल बोलते हैं हम लोग, कि मुझे इस बुक का अनुवाद करना है, कृपया मुझे परमिशन दीजिए। एक प्रपोजल बनाकर हमें भेजना पड़ता है, उसको हमें दिल्ली, कहाँ भेजना है, दिल्ली इग्नू का जो ऑफिस है वहाँ आपको भेजना है। अब ये बुक का चयन कैसे करेंगे, ये सबसे ज़्यादा टफेस्ट काम है। इसके लिए आप क्या करेंगे, आप मेरा ये वाला वीडियो प्रेफर कीजिए, यहाँ मैंने पूरा डिटेल में बताया है आपको वीडियो कि ये पुस्तक का चयन कैसे किया जाता है। आपको इसी को फॉलो करके आपको पुस्तक का चयन करना है। जब एक बार आप पुस्तक का चयन कर लेंगे तो फिर आपको बनाना है अपना प्रपोजल। आप प्रपोजल कैसे बनाएंगे, इसके लिए आप मेरा ये वाला वीडियो प्रेफर कीजिए, यहाँ पे मैंने बताया प्रपोजल कैसे बनाया जाता है, पूरा डिटेल में दिया गया है। आप इसको पूरा अच्छे से देखिए, समझिए। अब इसको फॉलो करते हुए आपको प्रपोजल को बनाना है। बना के फिर क्या करना है, आपको दिल्ली भेजना है। कहाँ भेजना है, कौन सा एड्रेस से भेजना है, वो सारी चीज़ें का अलग अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाकर उसको विजिट किए। इस वाले एड्रेस पे आपको भेजना है, यहाँ पे वो दिया गया है इसमें। और फिर क्या है, या तो स्पीड पोस्ट करिए या फिर रजिस्टर पोस्ट ऐसे करके भेज सकते हैं आप। फिर दूसरा इसमें सवाल आता है कि प्रपोजल भेजने का लास्ट डेट क्या है, और या फिर मैं दूसरा वर्ड बोलूँ कि बेस्ट टाइम क्या है। अब देखिए, यहाँ पे एक चीज़ बोलना चाहूँगा, जो हमारा प्रपोजल है ना, इसको वो भेजना है दिल्ली, वो आपको परमिशन देंगे। जब आपको परमिशन मिल जाएगा फिर आपको मेन काम करना है। मेन काम ये नहीं है, मेन काम आपका है फाइनल प्रोजेक्ट, ठीक है। आपको ये बना के फिर से दोबारा दिल्ली भेजना है। अब ये जो भेजना है इसका एक लास्ट डेट दिया उन्होंने, क्या डेट दिया है, एक दिया 30 नवंबर लास्ट डेट दिया है। मतलब आप एडमिशन ले रहे हैं जनवरी 2025 में, साल के बिल्कुल एंड में, दिसंबर आ रहा डेट, 1 महीना पहले नवंबर, आपको 30 नवंबर का डेट दिया उन्होंने, लास्ट डेट है। क्या चीज़ का लास्ट डेट है, आपका फाइनल प्रोजेक्ट बनाना है लास्ट डेट से पहले पहले 30 नवंबर। बाकी इसके पहले का जो काम है, बुक का चयन करना, प्रपोजल भेजना, इसका कोई भी डेट मेंशन नहीं किया उन्होंने। केवल बोल रहा है आपको फाइनल बनाना है ये, क्योंकि ये सारा स्टेप फाइनल से पहले करना पड़ेगा आपको उस हिसाब से टाइम लेके हाथ में चलना पड़ेगा। दूसरा बात, इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए इग्नू ने एक इंस्ट्रक्शन PDF दिया हुआ है। आप ये वाला हमारा जो चैनल है टेलीग्राम को, वहाँ से डाउनलोड कीजिए इस PDF को। उसमें उन्होंने मेंशन किया है कि जो भी ये प्रोजेक्ट का काम है वो आपको अपने कोर्स के अंतिम के 6 महीने में करना है। ऐसा उन्होंने मेंशन किया है कि आखिरी का जो 6 महीना हमारा लास्ट 6 मंथ है, आपको वहाँ पे क्या करना है, ये आपका जो काम है प्रोजेक्ट का वो कंप्लीट करना है, ऐसा उन्होंने कहा है। अब चूंकि आपको पता चल गया आपका लास्ट डेट क्या है, देखिए यहाँ पे मैं इसको बताता हूँ सबसे अच्छा क्या रहेगा। देखिए यहाँ पे मैंने कुछ यहाँ पे टाइमलाइन बनाया है। मान लीजिए आप जनवरी में एडमिशन ले रहे हैं, ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा, आपका जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, मार्च हो गया, अप्रैल हो गया, मई आ रहा है, फिर एक जून होगा, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। आपका जो 30 नवंबर ये आपका लास्ट डेट है। क्या चीज़ का लास्ट डेट है आपका, प्रोजेक्ट को जमा करने का। ये क्या है, हमारा फाइनल प्रोजेक्ट बनाना है। पर इसके पहले क्या करना है, आपको बनाना है प्रपोजल, ठीक है, और आपको बुक का चयन करना है। उसके लास्ट डेट क्या है, तो यहाँ पे बोला चाहूँगा आप क्या कीजिए, उन्होंने कहा है कि यहाँ से बनाना शुरू कीजिए, पर आप उसके 1-2 महीना पहले से काम शुरू कर दीजिए। सबसे बेस्ट टाइम मैं बोलूँगा आपको मई का महीना, मई और जून का जो महीना है, मई एंड जून, ये 2 महीना में आप क्या कीजिए, अपना बुक का चयन करके एक प्रपोजल बनाकर भेज दीजिए उनको। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे देखिए मैंने लिखा हुआ है 31 मई,
ये जो 31 मई डेट है ना, ये इसके जो पहले जिन्होंने एडमिशन लिया है, कब लिया है उन्होंने, जुलाई 24 में लिया है। इन लोगों का जो लास्ट डेट है वो है हमारा 31 मई का डेट है। इनका भी एक साल का प्रोग्राम था, इनका जुलाई से जून में कंप्लीट होगा इसका प्रोग्राम। उसके ठीक पहले उन्होंने 31 में इनका लिए लास्ट डेट दिया है, और आपने एडमिशन यहाँ लिया है, तो आपको जमा करना कहाँ, आपको जमा करना यहाँ पे, आपका ये वाला चलेगा टाइमलाइन। लेकिन अगर अभी आप बना के इसी 5 महीने के पहले अगर भेज देते हैं उनको प्रपोजल, तो वो इग्नू के लिए थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा कि ये हमारा पिछले सेशन का या फिर आपका नया सेशन का है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ सबसे अच्छा टाइम क्या है, आप ये 2 महीना वेट कीजिए। यहाँ तक आप विद्यार्थी के जैसे यहाँ पर उनका चल रहा है, अभी एडमिशन चल ही रहा है उनका, एटलीस्ट आप अभी तक वेट कीजिए। हाँ, आप बुक का चयन कर लीजिए, बना के सब कुछ रख लीजिए, पर उनको कुरियर मत कीजिए। उनको कुरियर कीजिए आप मई के महीने में, सबसे बेस्ट टाइम है मई और जून का महीने में। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, जब आप मई और जून के महीने में उनको कुरियर कीजिएगा, यहाँ पर उनको जब वो मिल जाएगा मई और जून, ठीक है, जब वो उनको प्रपोजल मिल जाता है ना, तो वो एक लिस्ट बना के आपके मेल पे आपको परमिशन भेजते हैं, ठीक है। वो कोई वेबसाइट पर नहीं आएगी, वो आपके हर एक स्टूडेंट के इंडिविजुअल मेल पर आएगी कि आपको अप्रूवल मिल गया। और एक वो पीडीएफ शेयर करेंगे, उसमें आपका नाम दिया रहेगा, आपका बुक का नाम दिया रहेगा, लिखा रहेगा साइड में अप्रूव करके ऐसा। तो वो कब मिलता है आपको, जो लोग भी जनवरी में एडमिशन लिए हैं ना, इन लोगों का जो लिस्ट आना शुरू होगा वो 1 जुलाई से आना शुरू होगा लिस्ट। उसके पहले वो लोग शायद अभी नहीं देंगे। 1-2 लोगों का नाम हालांकि आ चुका है, पर मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि जो एक्चुअल प्रॉपर लिस्ट है वो आपका 1 जुलाई से आना शुरू होगा। किन लोगों के लिए, जनवरी वालों लोगों के लिए, ठीक है। तो जो लोग भी मान लीजिए मई में और जून में भेज दे रहे हैं मान लीजिए, या किसी ने, बहुत लोगों ने अभी अप्रैल में भेज दिया होगा, तो उन लोगों को अभी क्या है, इंतजार करना पड़ेगा, कम से कम 1-2-3 महीने का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि जो आपकी नया लिस्ट आने वाला है वो 1 अप्रैल से आएगी, और मोस्टली आपका जो नाम है वो अप्रैल के पहले लिस्ट में ही रह जाएगा। ये भी चांसेस है। जो लोग अभी मान बना के भेज दे रहे हैं मान लीजिए, तो उनका जुलाई में जब वो लोग लिस्ट भेजना शुरू करेंगे इग्नू वाले, तो मोस्टली पहले या दूसरे लिस्ट में ही आपका नाम वो आ जाएगा, क्योंकि आप लोग जो जैसे भेजते हैं वो उसी तरीके से वहाँ जमा करके रख के फिर उसे अप्रूवल देते हैं। तो जो लोग पहले भेज दे रहे हैं मान लीजिए, उनको पहले मिल जाएगा। अब मान लीजिए किसी लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने मार्च में भेज दिया बना के, तो वो लोग ज़्यादा हड़बड़ा मत करें कि सर मेरा अभी तक आया नहीं, मेरा अभी तक आया नहीं है। जो लोग मार्च में भेजा उन लोग जो भी, क्योंकि वो लोग नया जनवरी वाले एडमिशन गए हैं, उनका जो मोस्टली जो लिस्ट है वो जुलाई के बाद ही वो देना शुरू करेंगे। क्योंकि अभी जो चल रहा है, अभी जो पिछले साल का जो जुलाई वाले लोग हैं ना, उनका अभी लिस्ट आ रहा है। अभी ऑलरेडी 11 लिस्ट आ चुकी है, जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ 11 लिस्ट आ चुकी है इन लोगों का। अभी और 1-2 लोग अभी आना बाकी है इनको लिए, तो क्योंकि इनका डेट अभी 31 मई है, तो इनके ऊपर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। आप लोग का भी इसके बाद से काम शुरू होगा, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिए, ये मई जून में बना के भेज दीजिए, लेकिन आप थोड़ा इंतजार कीजिए कि आपको 1 जुलाई के बाद ही लिस्ट आएगा। अगर मान लीजिए जो लोग अभी यहाँ पर नहीं भेज पा रहे हैं, मान लीजिए जो यहाँ पे ये वीडियो बाद में देख रहे हैं, लेट से देख रहे हैं, जून के बाद देख रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप जब देख रहे हैं मान लीजिए, आप जून के बाद जब भी चाहे, जून जुलाई अगस्त में आप बना के भेज दीजिए, क्योंकि आपको हमेशा याद रखना है, आप जितना जल्दी भेजेंगे आपको उतना जल्दी अप्रूवल मिलेगा। जब भी आपको अप्रूवल मिल जाएगा, आपको बना के फिर जमा करेंगे, फिर वो लोग 2 से लेकर 3 महीना टाइम लेते हैं चेकिंग के लिए। मान लीजिए अगर आपको जुलाई में अप्रूवल मिल गया, तो फिर जुलाई में अगस्त में बना लीजिए, आप बना के अगस्त में भेज दीजिए उनको, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक वो क्या चेकिंग करके आपका मार्क्स अपडेट कर देंगे। तो इसमें आपका अच्छा चांसेस रहेगा कि आपका जो मार्क्स है वो जनवरी, नेक्स्ट ईयर जनवरी फरवरी में आपका मार्क्स अपडेट हो जाएंगे। और जो लोग अगर मान लें लास्ट डेट का इंतजार करेंगे कि मैं 30 नवंबर को ही भेजूंगा बनाकर, तो उनके लिए फिर थोड़ा डिले हो जाता है वो रिजल्ट आने के, इसलिए आप ऐसा आपको फोकस करना है। इसलिए कुल मिलाकर मैं समरी बोलूँगा, मेरे हिसाब से आपका बेस्ट टाइम क्या रहेगा, जो जनवरी में एडमिशन लिया उनके लिए बेस्ट टाइम रहेगा आपका मई का महीना और जून का महीना। इन 2 महीने में आप बना के आप भेज दीजिए। हालांकि वो बोल रहे हैं कि आपको ये सारा काम 6 महीने के बाद शुरू करना है, पर ऐसा कोई लिखा हुआ रूल नहीं है। आप ये 2 महीने में भेजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से, जो मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है। क्योंकि अभी क्या हो गया है, बहुत सारे स्टूडेंट हो गए हैं, उनको चेक करने में टाइम लग रहा है, बहुत सारे लिस्ट को चेक करना पड़ता है कि आपने जो बुक का चयन किया है, किसी और स्टूडेंट ने नहीं किया, वो सब करने में ज़्यादा प्रोसेस लग रहा है, टाइम ज़्यादा लग रहा है करने में। तो बस बेस्ट टाइम है आपका मई और जून का भेजने का, ताकि आपको 1 जुलाई से पहली या दूसरी लिस्ट में आपका नाम आ जाए, जाको टारगेट रखना। अब ये आपका जब हो गया प्रपोजल, अब आपका ये काम हो गया, बेस्ट टाइम मैंने बता दिया आपको। अब लास्ट डेट आपका 30 नवंबर है, आपको उसके पहले फाइनल प्रोजेक्ट बना देना है। अब बाकी आपका फाइनल प्रोजेक्ट कैसे बनाना है, ठीक है, क्या प्रोसेस क्या होगा, आप मेरा ये वाला प्लेलिस्ट विजिट कीजिएगा। यहाँ पे मैंने प्रॉपर डिटेल में हर एक टॉपिक को बना दिया है कि पुस्तक का चयन कैसे करना है, प्रपोजल कैसे बनाना है, आपका फाइनल प्रोजेक्ट कैसे बनाना है, किस एड्रेस से भेजना है, इसमें जो एनेक्चर क ख ग वो कैसे फिल करना है, आपको इन्वॉल्व कैसे तैयार करना है, एड्रेस कैसे तैयार करना है, इंडेक्स कैसे बनाना है, हर एक टॉपिक का मैंने अलग वीडियो, छोटा वीडियो बनाया है। आप इसको जाके देखिए एक बार, पूरा डिटेल में आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। इसके बाद अगर आपका फिर भी कुछ डाउट रह रहा है, आप प्लीज़ नीचे कमेंट कीजिए, मुझे मैं आपका जवाब देने के बिल्कुल तैयार हूँ। अगर फिर भी डाउट हो रहा है, अगर नहीं हो पा रहा, आप मेरा ईमेल आईडी दिए, आप ईमेल पे मुझे ईमेल कीजिए, अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कीजिए, मैं आपसे बात करके आपको जो भी डाउट है मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा। पर मेरी उम्मीद है कि मैंने जितना डिटेल में वीडियो बनाया है पीजीटी प्लेलिस्ट के ऊपर में, आपको सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। अब जब आपका प्रोजेक्ट काम हो गया, फिर आपका नेक्स्ट काम आने वाला है आपका थ्योरी। अब क्या होगा, थ्योरी काम क्या है, मतलब आपका एग्जाम होगा। ये एग्जाम कब होगा, आपका साल के एंड में होगा। मतलब आपने एडमिशन कब लिया है, जनवरी में लिया है, आपका एग्जाम होने वाला है दिसंबर में। तो दिसंबर 2025 में आप एग्जाम देंगे। कौन कौन सा एग्जाम देंगे, आपका जो भी थ्योरी का पेपर था, MTT 51 से लेकर MTT 55, ये 5 पेपर, और एक MTT 33 ये नया है। मतलब टोटल 6 पेपर आपको एग्जाम देना है। ये 6 का आपको यहाँ पे एग्जाम देना पड़ेगा। लेकिन उसके पहले क्या होगा, हमें एग्जाम फी पे करना पड़ता है। अब वो कब पे करेंगे हम, तो फिलहाल अभी जो एग्जाम इग्नू में चल रहा है एग्जाम फी का रेट, वो हमारा है 200 रुपया पर पेपर देना पड़ेगा। मतलब 600 रुपये ये हो गए, आपको 200 रुपये यहाँ पे ये देना पड़ेगा। 6 दूनी
1200, आपको टोटल 1200 रुपये यहाँ पे पे करना पड़ेगा केवल आपका हर एक पेपर एग्जाम के लिए। और साथ में क्या करना है आपको, 500 रुपये पे करना है आपको प्रोजेक्ट के लिए। कौन सा प्रोजेक्ट, जो अभी हमने ऊपर दिखाया, जो हमारा MTTP006 का हमारा प्रोजेक्ट वर्क, उसके लिए हमें 500 रुपये पे करना पड़ रहा है। वो हमारा प्रोजेक्ट का फी है। तो वो आप कब पे करेंगे, जब आपका एग्जाम फॉर्म का विंडो खुलेगा, आपको उस टाइम पे वो भी पे करना पड़ेगा, वो आपको वहाँ पे ऑप्शन दिखेगा। और दूसरा फिर यहाँ पे आ रहा है कि एग्जाम फॉर्म आप दें कैसे। अब एग्जाम का तो ये बात हो गई, लेकिन आपका जो एग्जाम है वो कब होगा, तो इग्नू क्या करती है, अपना एक टेंटेटिव डेट से निकालती है। ये क्या होता है, उसमें सारे एग्जाम के डेट मेंशन किए रहते हैं कि इस एग्जाम होने वाला है। ये कब आता है, ये आपका सितंबर, मतलब 4 महीना पहले ऑलमोस्ट आता है। दिसंबर में आपका एग्जाम होने वाला है मान लीजिए, उसके 4 महीना पहले ये वाला आपका आने वाला है। तो ये कब आ रहा है आपका, मोस्टली सितंबर में ये वाला आने वाला होगा। और फिर जब सितंबर में आपका जाएगा, मई सितंबर के एंड में और अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आपका क्या होगा, आपको एग्जाम फॉर्म फिल करना पड़ेगा। देखिए आप एग्जाम देंगे कब, आप दिसंबर में देंगे, उसके पहले क्या है हमारा नवंबर, फिर पहले क्या है सितंबर और अक्टूबर। तो आपको एग्जाम से ऑलमोस्ट 2 महीना पहले ही क्या होता है, आपको एग्जाम फॉर्म भरना पड़ता है। उस टाइम पे आपको सारा ये चीज़ें आपको आ जाएगी। आप चैनल से जुड़े रहिए, आपको सारी अपडेट मिल जाएगी कब कौन सा फॉर्म आने वाला, मैं आपको सारा अपडेट देता रहूँगा चैनल पर। तो आपका ये होगा एग्जाम फॉर्म। जब आप एग्जाम फॉर्म फिल करेंगे इस महीने, तभी आपको ये वाला पे करना है, 200 रुपये फी का और 500 रुपये ये पे करना उस टाइम पे भी। जब आप ये चीज़ हो जाएंगे, फिर तब क्या होगा, जब आपका एग्जाम का डेट आ जाएगा मान लीजिए, तब आपको 10 दिन पहले आपको वो एडमिट कार्ड देंगे, जो आपको एग्जाम के दिन लेके जाना है। तो आपका मोस्टली एग्जाम दिसंबर जनवरी में होता है, ये वाला 10 दिन पहले आपको ये इशू कर देंगे एडमिट कार्ड। तो ये आपका हो गया हमारा तीसरा स्टेप थ्योरी पेपर का हमारा एग्जाम के ऊपर। अब जब आप एग्जाम भी दे दिया, आप नेक्स्ट आ रहा है आपका रिजल्ट कब आएगा। अब रिजल्ट कब आ रहा है, इसमें देखिए 2 चीज़ें हैं। एक तो आपका टर्म एंड एग्जाम जो आपने दिया अभी दिसंबर जनवरी में, तो इग्नू का जो रूल दिया गया है यूनिवर्सिटी के अनुसार से, वो क्या बोल रहे हैं, 45 डेज वो टाइम लेते हैं आपका रिजल्ट पब्लिश करने के लिए। कब से, आपने जिस दिन पेपर दिया, मान लीजिए आपका एक पेपर हुआ है 10 दिसंबर को, ठीक है, दूसरा पेपर आपका हुआ है 20 दिसंबर को। तो जब आपने 10 को दे दिया, आप 10 दिसंबर से आप क्या कीजिए 45 डेज काउंट कीजिए। तो क्या होगा, 10 दिसंबर, 10 जनवरी, 31 दिन हो गया, फिर 15 दिन और चाहिए, तो 25 जनवरी तक आपका मार्क्स का रिजल्ट आएगा। कौन सा, जो पहला पेपर आपने दिया। फिर आपने अगला पेपर दिया 20 तारीख को, तो 20 से फिर 45 दिन काउंट कीजिए, आपका अगला रिजल्ट उस दिन आना है। तो ये इग्नू की रूल है कि वो 45 डेज में वो, हालांकि मैक्स से उसके पहले रिजल्ट आ जाता है, कई बार लेट भी होता है, पर मोस्टली 45 डेज में वो क्लियर करते हैं। ये कौन सा हमारा है, जो हमारा थ्योरी एग्जाम हुआ उसका है। उसके बाद हमारा है असाइनमेंट। अब असाइनमेंट क्या होगा, आप असाइनमेंट जब भी जमा करेंगे, ठीक है, ये आपको कहाँ जमा करना है, कुछ चीज़ें मैं बोलना भूल गया यहाँ पर। एग्जाम तो आपको देना पड़ेगा एग्जाम सेंटर में, ठीक है। वो जब आप एग्जाम फॉर्म फिल करेंगे, आपके पास ये ऑप्शन रहेगा, आप चाहे तो ऑल ओवर इंडिया कहीं भी एग्जाम दे सकते हैं। अगर आपका स्टडी सेंटर कुछ और है, आपका घर जहाँ कहीं और है, मान लीजिए आप रह रहे हैं दिल्ली में, आपको एग्जाम देना जाएगा मुंबई, कलकत्ता, बेंगलोर, आप जाके दे सकते हो। इग्नू में ये फैसिलिटी है कि आप एग्जाम कहीं भी फिल कर सकते हो। जरूरी नहीं कि आपका वो एग्जाम सेंटर जो है, आपका जो स्टडी सेंटर वही होना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। आप कहीं भी जहाँ अवेलेबल रहेंगे, आप वहाँ का फिल कर दीजिए, आपको वहाँ जाकर एग्जाम दे सकते हैं। ये हमारा हो गया एग्जाम के, जब आप फॉर्म फिल करेंगे तब आपको फिल करना पड़ेगा एग्जाम सेंटर। दूसरा हमारा असाइनमेंट। असाइनमेंट कहाँ जमा करना है, ये आपको जमा करना है आपका जो भी स्टडी सेंटर है ना। जब आप एडमिशन ले रहे हैं, आपको ऑप्शन आएगा कि आपको एक चूज करना अपना स्टडी सेंटर, मतलब जो आपका घर का नियरेस्ट आप वो चूज करेंगे, तो आपको वहाँ जाकर जमा करना है आपको असाइनमेंट। और असाइनमेंट क्या होता है, वो भी 2 से 3 महीना टाइम लेते हैं वो मार्क्स को चेक करके अपडेट करने के लिए। तो अब जैसे उनका टाइम मैंने बताया आपको 30 सितंबर लास्ट डेट है, आप कोशिश कीजिए उसका पहले करके जमा करने का, ताकि क्या उनको टाइम ज़्यादा मिले चेकिंग करने का, तो आपको टाइमली क्या होगा, सब कुछ अपडेट हो जाएगा। तो 2 से 3 महीना लगता है ये। फिर अगला हमारा आता है प्रोजेक्ट। आप जो प्रोजेक्ट आप कौन सा, ये जो दिल्ली भेज रहे हैं ना आप, वो प्रोजेक्ट है। अब उसका मार्क्स कब आएंगे, तो उसका भी उन्होंने लिख कर रखा है 2 से 3 महीना वो टाइम लेंगे चेकिंग के लिए। तो आप जिस दिन भी आप प्रोजेक्ट भेजेंगे, लास्ट डेट क्या है हमारा प्रोजेक्ट का, लास्ट डेट था हमारा 30 नवंबर। मान लिया आप 30 नवंबर को भेज रहे हैं लास्ट डेट के दिन, तो क्या यहाँ से आप 3 महीने काउंट किया, 30 नवंबर से 30 दिसंबर, 30 जनवरी, 30 फरवरी उनके हिसाब से लास्ट डेट है। मैंने उनका जो मैक्सिमम टाइम उन्होंने लिया चेकिंग के लिए 30 फरवरी, तो मोस्टली आपका मार्च के महीने में जाके आपका वो मार्क्स अपडेट होंगे उनके हिसाब से। अगर आप 30 के पहले भेज पा रहे हैं, अच्छा है, तो उनको पहले से चेकिंग होगा, आपका मार्क्स पहले अपडेट हो सकता है, ये चीज़ होगी। और इसमें देखिए ये सारी चीज़ें कहाँ है, तो आपका एग्जाम का रिजल्ट, आपका असाइनमेंट का ये मार्क्स, आपका प्रोजेक्ट मार्क्स, ये कहाँ आपको चेक करना है, ग्रेड कार्ड में। ग्रेड कार्ड क्या होता है, इग्नू एक फैसिलिटी दी है आपको, वहाँ पे आपका अकाउंट में आप लॉगिन कीजिएगा, वहाँ पर इसमें आपको सब कुछ दिखाया जाएगा। अगर जितनी यहाँ पे सब कुछ हो गया कंप्लीट, देखिए मेरे अभी स्क्रीन पे आ रहा होगा ग्रेड कार्ड, ये मेरा ग्रेड कार्ड था। जब आपके ये लास्ट में है ना, ये लास्ट का कॉर्नर, यहाँ पे अगर सब कुछ कंप्लीट हो जाए, अगर आप मानिए आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो गया है, तो ये सारी चीज़ें आपको कहाँ चेक करनी है, स्पेशली जो असाइनमेंट का मार्क्स है, जो प्रोजेक्ट है, ये सारा कहाँ आपको देखना है, आपको देखना है हमेशा ग्रेड कार्ड में। जब भी वहाँ दिखाएगा आपका जो भी मार्क्स है वहाँ पे वो अपडेट करते हैं, तो आपको यहीं से मालूम चल पाएगा वो। जब आपको फाइनल रिजल्ट आएगा तब तो आप देख ही पाओगे, लेकिन फाइनल रिजल्ट आने से पहले अगर आपको चेक करना है मेरा मार्क्स कितना है असाइनमेंट में, प्रोजेक्ट में क्या है, मेरा एग्जाम में मार्क्स कितना आया है, वो सारी चीज़ आपको यहाँ पर ग्रेड कार्ड में देखने को मिलेगी। और जो ये हमारा प्रोजेक्ट वाला काम है, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको सब कुछ हमेशा दिल्ली से करना है, ठीक है। इसमें आपका जो स्टडी सेंटर है उसका कोई भी काम नहीं करना, उसको साइन नहीं करना है, उसको फॉरवर्ड नहीं करना, कुछ भी नहीं करना आपको। आपका जो असाइनमेंट है वो था आपका स्टडी सेंटर से, लेकिन जो आपका प्रोजेक्ट है वो सब कुछ था हमारा दिल्ली से ही। आपको इसमें कुछ भी हेल्प नहीं लेना है, असाइनमेंट के जहाँ भी था हमारा सेंटर वगैरह वहाँ से कुछ भी हेल्प नहीं लेना है। प्रोजेक्ट आपको पूरा खुद से ही करना है आपको। फाइनल सर्टिफिकेट मार्क्स जब आप का जो ये ग्रेड कार्ड है ना,
जिस दिन आपके ग्रेड कार्ड में दिखा देगा सब कुछ कंप्लीट कंप्लीट कंप्लीट, मतलब आपका हर एक सब्जेक्ट का दिखा दिया, थ्योरी कंप्लीट है ना, आपका असाइनमेंट कंप्लीट हो गया, आपका प्रोजेक्ट भी कंप्लीट हो गया, जब दिन यहाँ दिखा सब कुछ कंप्लीट, तो जिस दिन अपडेट हुआ है उस दिन से वो लोग क्या करते हैं, 15 दिन के अंदर में वो लोग यहाँ से आपका मोटामोटी आपका जो मार्कशीट है और आपका जो प्रोविजन सर्टिफिकेट है वो आपका प्रिंट हो जाता है। मेरे केस में ऐसा ही हुआ था, जिस दिन मैं देखा लास्ट मेरा अपडेट हुआ था उस दिन से मेरा 13 डेज के अंदर अंदर क्या हुआ ना, मेरा प्रिंट हो गया मेरा मार्कशीट और जो मेरा प्रोविजन सर्टिफिकेट वो ये दोनों आया दिल्ली से मेरा। तो 15 दिन में उन्होंने प्रिंट कर दिया और प्रिंट होने के लगभग 10 दिन के बाद अगले 10 दिन के अंदर उन्होंने यहाँ से क्या दिल्ली से कुरियर कर दिया, कहाँ पर, मेरे एड्रेस पे। तो आपका एड्रेस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग का एड्रेस मैच नहीं होता तो वापस चला जाता है घूम के, इसलिए आप अपना एड्रेस सबको सही से दिए है जहाँ पर आपको वहीं पे वो आने वाला है, बाइक कुरियर आने वाला है। तो जिस दिन आपका ग्रेड कार्ड में है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आप हमेशा चेक कीजिए ग्रेड कार्ड वगैरह। तो ये आपका हो गया हमारा मार्कशीट और हमारा हो गया प्रोविजनल सर्टिफिकेट, ये आपको मिल जाएगा संग संग ही, मैंने एग्जाम खत्म होने के लगभग 1 महीना मान के चले, मैक्सिमम 1 मंथ में आपको ये आपके घर पे कुरियर आ जाएगा। अब एक होता है हमारा फाइनल डिग्री, फाइनल डिग्री से बोलते हैं अभी जो आपको मिल रहा है वो तो मार्कशीट मिलेगा ओरिजिनल है, लेकिन जो ये सर्टिफिकेट है ना इसको बोलते हैं प्रोविजनल, ये हमारा 1 साल का वैलिडिटी रहता है और जब तक कि हमारा नेक्स्ट कन्वोकेशन ना हो जाए तब तक का ये वैलिडिटी रहता है। अब कन्वोकेशन क्या होता है इसके लिए आपने ये वाला वीडियो देखिए, यहाँ पे बताया हुआ है कैसे अप्लाई करना है ये भी। तो आपका ये लगभग 1 साल के बाद वो लोग इग्नोर करते हैं, ऑर्गेनाइज एक फंक्शन टाइप का कन्वोकेशन बोलते हैं, उस टाइम पे आपको क्या, आपको जो फाइनल जो है ना आपका डिग्री मेन वाला वो आपको उस टाइम मिलेगा, 1 साल के बाद ही मिलता है। और तब तक 1 साल के लिए आप क्या करेंगे, आपको जो ये आपको यूज करना है, इसका वैलिडिटी रहेगा 1 साल के लिए। अगले जब कन्वोकेशन होगा इग्नू का तब आपको फाइनल वाला डिग्री आपको मिलने वाला। तो ये था हमारा टोटल, आपको जो मेन 5 चीज़ें आपको ये चीज़ करना था, मैं यहाँ पे देखिए आपको समरी कर दे रहा हूँ एक तरह से, ये दे रहा। तो क्या हुआ मेन इसमें क्या करना है, जो भी जनवरी में एडमिशन लिया है उनको क्या करना है, दिसंबर में उनको एग्जाम होने वाला है 1 साल के बाद, ओके नो प्रॉब्लम। फिर क्या करना है आपको टाइम दे रहा है, 9 महीने का टाइम दिया रहा है आपको, क्या करना है, ये हमारा है असाइनमेंट का लास्ट डेट और एक डेट है यहाँ पे 30 नवंबर, ये हमारा है प्रोजेक्ट का लास्ट डेट, 11 महीने टाइम में को मिल रहा है। लेकिन ये क्या रहा है हमारा फाइनल का लास्ट डेट है, इसके पहले आपको बुक का चयन करना है, भेजना है, उस सब का काम इसको आपको पहले करना है। और असाइनमेंट भी क्या करना है आपको नया बनाना है, अभी तक पेपर नहीं आया, जब आ जाएगा आप देख लीजिए उसको, वो करके आपको ये बनाना पड़ेगा। और आपका एग्जाम कब होगा, आपका एग्जाम होगा दिसंबर वगैरह में, आपका एग्जाम 1 साल के बाद होने वाला है, क्योंकि ये हमारा क्या है ईयरली कोर्स है और इसमें कुछ भी जो है री रजिस्ट्रेशन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। आपका एक बार अपना एडमिशन ले लिया बस वही आपका लास्ट है, फिर आपको सीधा एग्जाम देना है, वही आपका क्लियर हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे MTT 51 से लेकर 53 ये आपका 5 का, इसको आपको देना है असाइनमेंट और इसका आपका एग्जाम होगा, ये सारे क्या होंगे 100 मार्क्स होने वाले, ये आपका 5 होगा। फिर एक नया अभी M33 आपको नया ऐड करें, इसका भी आपका असाइनमेंट होगा, आपका एग्जाम होगा। ये कितने मार्क्स होंगे थोड़ा डाउट है लेकर अभी, क्योंकि अभी तक अपडेट कुछ आया नहीं है, आप देख लीजिएगा जब आएगा नेक्स्ट अपडेट दे दिया। फिर आखिरी वाला हमारा एक MTT जो ये हमारा क्या प्रोजेक्ट वर्क, इसका ओनली प्रोजेक्ट है, मतलब इसका ना तो असाइनमेंट होगा ना ही इसका कोई एग्जाम होगा, ओनली आपको बनाना है प्रोजेक्ट। अब वो भी कहाँ भेजना है, ये भी 100 मार्क्स का आपको भेजना है, कहाँ भेजना है आपको, दिल्ली भेजना है, आपको यहाँ से ध्यान रखना है ये। और इन सब में क्या है, आपको ये असाइनमेंट आपको लाना है 40% पासिंग के लिए मार्क्स, ठीक है। ये सारे में आपको क्या सेम 40% है मार्क्सिंग है। इसके लिए आप मेरा ये वाला वीडियो देखिए, रिजल्ट वाला वीडियो, यहाँ पे मैंने बताया कितना पासिंग है, कैसे करते हैं, हमारा ये मेरा रिजल्ट है एक्चुअली, ये मेरा सर्टिफिकेट है, आप इसको देखिए आपको आइडिया हो जाएगा कि कितना मार्क पासिंग। तो उम्मीद करता हूँ जो लोग भी एडमिशन लिए जनवरी वाले में, जिनको भी बहुत सारा डाउट है कब क्या करना नहीं करना है, सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो पाई होगी। मैंने अपने लेवल का बेस्ट करके आपको कोशिश किया बताने का, सब कुछ टाइम कैसे कब क्या करना है। आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देखिए और कहीं ना कहीं एक पेपर में आप लिख लीजिए हाथों से कि हाँ मुझे ये काम इसी मैंने करना है, शॉर्ट में लिख कर रख लीजिए ताकि आपको वो हमेशा याद रहेगा, आप कुछ भूलिएगा नहीं कि कौन से टाइम पे क्या होने वाला है। बाकी चैनल में सारे अपडेट दिए हुए हैं, मैं आपको देता रहूँगा कब फॉर्म आया कब क्या करना है। मेन इसका काम है प्रोजेक्ट बनाना, आप इसके लिए मेरा ये वाला वीडियो प्रीफर कीजिए, जो मेरा पूरा प्लेलिस्ट बनाया हुआ वीडियो का, इसमें देखिए आपको पूरा हेल्प हो जाएगा कैसे क्या करना है नहीं करना है, पूरी डिटेल मैंने आपको बताया हुआ। अगर इसका फिर भी आपका कुछ डाउट है, अगर आप मान लीजिए आपको, आप प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। अगर आपको सारा चाहिए PDF वगैरह, आप ये मेरा है टेलीग्राम, यहाँ ज्वाइन कीजिए, मैंने सारा PDF वहाँ पर शेयर किया हुआ है, मेरा खुद का जो मेरा प्रोजेक्ट था, प्रपोजल था, मेरा टिप्पणी था, जो सिनॉप्सिस था, सारा चीज़ वहाँ डिटेल दिया गया, ओल्ड लिस्ट सब कुछ वहाँ दिया गया है। फिर भी अगर कुछ आपका डाउट है, अगर आपको मुझसे बात करके अगर कुछ करना क्लैरिफाई करना है, तो आप प्लीज़ यहाँ पे मेल कीजिए मुझे, मेल में अपना कॉन्टैक्ट शेयर कीजिए, मैं आपसे कॉल बैक करके बात करके आपका जो भी डाउट है क्लियर करने की कोशिश करूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।